Hey all dear student, again most welcome all of you in Med Mind Ved Academy channel. So all dear student, today हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे यूपी सीपी नेट पैरामेडिकल इंट्रेंस एग्जाम 2025 से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फिजिक्स क्वेश्चंस को यहाँ पे डिस्कस करेंगे. सो जैसा कि पहला क्वेश्चन पूछा गया है, विद्युत क्षेत्र वेक्टर ई में वेक्टर पी आघूर्ण वाले द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण क्या होगा? वेक्टर पी इंटू वेक्टर ई. सेकेंड ऑप्शन है वेक्टर पी मल्टीप्लाई वेक्टर ई एंड थर्ड ऑप्शन है शून्य एंड लास्ट ऑप्शन है वेक्टर ई मल्टीप्लाई वेक्टर पी. सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी वाला वेक्टर पी मल्टीप्लाई वेक्टर ई वाला ऑप्शन जो है करेक्ट ऑप्शन है. अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है, दो समरूप धात्विक गोलों को क्रमशः +2 माइक्रोकुलाम व -2 माइक्रोकुलाम का आवेश दिया जा रहा है, तब क्या होगा? दोनों गोलों के द्रव्यमान समान है. ऋणावेशित गोले का द्रव्यमान धनावेशित गोले से अधिक है. थर्ड ऑप्शन है ऋणावेशित गोले का द्रव्यमान धनावेशित गोले से कम है. एंड लास्ट ऑप्शन उपरोक्त में से कोई नहीं. सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला, ऋणावेशित गोले का द्रव्यमान जो होगा वह धनावेशित गोले से अधिक होगा. ऑप्शन बी वाला करेक्ट ऑप्शन है. अगला प्रश्न यहाँ पे जो है, एक स्थिर बिंदु आवेश प्लस क्यू के चारों ओर एक अन्य प्लस क्यू आवेश कैपिटल आर त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर गतिमान है, तो कृत कार्य किया गया कार्य क्या होगा? एफ इंटू 4πr. सेकेंड है शून्य. थर्ड ऑप्शन है एफ अपान 2r एंड लास्ट ऑप्शन है एफ मल्टीप्लाई 2πr. सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है बी वाला, जो कृत कार्य होगा किया गया कार्य वह क्या होगा? शून्य होगा. अगला प्रश्न है, एक समान विद्युत क्षेत्र में गतिमान 3 कूलाम के आवेश पर 3000 न्यूटन का बल लगता है. क्षेत्र में परस्पर 1 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित बिंदुओं के बीच विभवांतर क्या होगा? 10 वोल्ट, 90 वोल्ट, 1000 वोल्ट, यहाँ पे दिया है 2000 वोल्ट. सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला, जो दूरी 1 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित बिंदुओं के बीच जो विभवांतर होगा वोल्ट वह 10 वोल्ट होगा. पोटेंशियल जो है 10 वोल्ट होगा. अगला यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है. त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष पर प्लस क्यू आवेश रखा है. त्रिभुज के केंद्र पर जिसकी प्रत्येक शीर्ष से दूरी स्मॉल आर है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है? तो 5 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी वाला, जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा सी वाला शून्य. अगला प्रश्न है, एक बिंदु से 4 मीटर दूर स्थित दूसरे बिंदु तक 10 कूलाम आवेश को ले जाने में 4 जूल कार्य करना पड़ता है. बिंदुओं के बीच विभवांतर क्या है? तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा हो जाएगा डी वाला, 4 × 10⁻⁻1 वोल्ट. अगला यहाँ पे प्रश्न है, तीन आवेश 4Q कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू एक सीधी रेखा में 0a व 2a स्थितियों में स्थित है. स्मॉल क्यू पर परिणामी बल शून्य होगा यदि कैपिटल क्यू का मान क्या है? -2Q -Q + 4Q -Q/2. सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी वाला -Q. सो यहाँ पे हम वही क्वेश्चन आपको कराएंगे जो कि आपके एंट्रेंस एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. हम आलतू फालतू क्वेश्चन नहीं करवाएंगे आप सभी को. अगला प्रश्न है, जब प्रोटॉनों को इलेक्ट्रॉनों के समीप लाया जाता है तो निकाय की स्थिति ऊर्जा क्या होता है? घट जाता है, बढ़ जाता है, नियत रहेगी, इनमें से कोई नहीं. सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 10th का हम लोग का यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए वाला, क्या होगा? घटेगा. ऑप्शन जो है ए वाला यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा. तो यहाँ पे ऑप्शन जो है ए वाला सही रहेगा, घटेगी. अगला प्रश्न है, एक तेल की बूंद जिसका द्रव्यमान 50 मिलीग्राम तथा आवेश -5 माइक्रोकुलाम है, गुरुत्वीय बल तथा विद्युत बल के कारण संतुलन में है, विद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा? सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी वाला, 98 न्यूटन प्रति कूलाम नीचे की ओर. अगला प्रश्न है, दो बिंदु आवेश जो कि +2 कूलाम व +6 कूलाम एक दूसरे को 12 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं. यदि प्रत्येक को -4 सेंटीग्रेड का आवेश दिया जाए तो इनके बीच लगने वाला बल क्या है? शून्य. 4 न्यूटन आकर्षण, 4 न्यूटन प्रतिकर्षण, 12 न्यूटन आकर्षण. करेक्ट ऑप्शन है बी वाला, 4 न्यूटन आकर्षण. अगला प्रश्न यहाँ पे दिया है, एक 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के धातु के खोखले गोले को इस प्रकार आवेशित किया जाता है कि उसके पृष्ठ पर विभव 10 वोल्ट है, तो गोले के केंद्र पर उत्पन्न विभव क्या होगा? 5 वोल्ट, 10 वोल्ट, 15 वोल्ट, शून्य. सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए वाला, जो गोले के केंद्र पर विभव होगा वह 10 वोल्ट होगा. अगला प्रश्न है, आवेश कैपिटल क्यू घन के एक कोने पर रखा है, घन के सभी तलों से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स क्या होगा? Q/ε0, Q/6ε0, Q/8ε0 एंड लास्ट ऑप्शन है Q/3ε0. सो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे सी वाला, Q/8ε0. अगला प्रश्न है, एक आवेशित खोखले धातु के गोले की त्रिज्या
स्मॉल आर है, इसके पृष्ठ व केंद्र से 3r दूरी के बीच विभवांतर कैपिटल वी है। केंद्र से 3r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? V/6r, V/4r, V/3r, V/2r। सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए वाला V/6r। अगला प्रश्न है 3 माइक्रोफैरेड धारिता वाले दो संधारित्र समांतर क्रम में हैं तथा 3 माइक्रोफैरेड का तीसरा संधारित्र इनके साथ श्रेणी क्रम में जुड़ा है, तो तुल्य धारिता क्या होगा? सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी वाला 2 माइक्रोफैरेड होगा। अगला यहाँ पे प्रश्न है एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र 2 न्यूटन प्रति कूलाम है। संधारित्र में ऊर्जा घनत्व क्या है? 17.7 × 10⁻12 जूल प्रति मीटर क्यूब, 8 × 10⁻4 जूल प्रति मीटर क्यूब, 2 जूल प्रति मीटर क्यूब, 4 जूल प्रति मीटर क्यूब। सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला 17.7 × 10⁻12 जूल प्रति मीटर क्यूब। अगला प्रश्न है 1000 छोटी बूंदों को जिनमें से प्रत्येक की त्रिज्या स्मॉल आर व आवेश स्मॉल क्यू है मिलाकर एक बड़ी बूंद बनाई गई है। बड़ी बूंद का विभव छोटी बूंद के सापेक्ष क्या है? 10⁻², 10⁻3, 10⁻0, 10⁻2। सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी वाला 10⁻2। अगला प्रश्न यहाँ पे एक धातु की छोटी गेंद समरूपी विद्युत क्षेत्र में विद्युत रोधी धागे द्वारा लटकाई गई है। यदि उच्च ऊर्जा वाला एक किरण पुंज गेंद पर डाला जाए तो क्या होगा? गेंद क्षेत्र की दिशा में विक्षेपित होगी, गेंद विक्षेपित नहीं होगी, गेंद क्षेत्र के विपरीत दिशा में विक्षेपित होगी, कुछ नहीं कहा जा सकता। सो करेक्ट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर ए वाला गेंद क्षेत्र की दिशा में क्या हो जाएगा? विक्षेपित होगा। ऑप्शन ए वाला करेक्ट ऑप्शन है। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है यदि पृथ्वी का विभव शून्य के स्थान पर 200 वोल्ट मान लिया जाए तो विभवांतर तथा विभव के मापित मानों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी वाला विभवांतर अपरिवर्तित विभव 200 वोल्ट से अधिक हो जाएगा। अगला यहाँ पे प्रश्न दिया गया है एक समांतर पट्ट संधारित्र आवेशित किया जाता है तथा आवेशित करने वाली बैटरी को हटा लिया जाता है। यदि प्लेटों के बीच की दूरी अचालक हत्थों की सहायता से बढ़ा दी जाए तो क्या होगा? संधारित्र पर आवेश बढ़ता है, धारिता बढ़ती है, प्लेटों के बीच विभवांतर बढ़ता है, संधारित्र में संचित ऊर्जा बढ़ती है। सो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे सी वाला भी सही है और डी वाला भी सही है। सो ऑप्शन सी डी दोनों सही है यहाँ पर। अगला प्रश्न है संधारित्र अनंत प्रतिरोध की तरह किसमें कार्य करता है? एसी में, डीसी में, ए व बी दोनों में, लास्ट ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो संधारित्र जो है वह अनंत प्रतिरोध की तरह डीसी में कार्य करता है, डायरेक्ट करंट में। अगला यहाँ पे दिया है क्वेश्चन एक तल पर एक समान रूप से आवेशित अनंत लंबाई की दो अचालक प्लेटें परस्पर 90 अंश पर काटती हैं। उनके आवेश के पृष्ठ घनत्व प्लस सिग्मा व माइनस सिग्मा है। दोनों के बीच के स्थान में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगा? √2 सिग्मा पान एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा पान 2 एप्सिलॉन नॉट 0, सिग्मा पान एप्सिलॉन नॉट √2। सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी वाला सिग्मा पान एप्सिलॉन नॉट √2। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है जूल के नियम के अनुसार यदि किसी चालक जिसके पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध रो है के सिरों के बीच विभवांतर स्थिर रहता है तब चालक में उत्पन्न उष्मा जो है वह सीधे किसके समानुपाती होती है? रो स्क्वायर के 1/√ρ के 1/ρ के। सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी वाला 1/ρ के। अगला प्रश्न है यदि व्हीटस्टोन सेतु के प्रयोग में गैल्वेनोमीटर व सेल के स्थान एक दूसरे से बदल दिए जाए तो संतुलित बिंदु क्या होगा? विस्थापित हो जाएगा, वहीं बना रहेगा, या सेल के आंतरिक प्रतिरोध और गैल्वेनोमीटर के प्रतिरोध पर निर्भर करेगा? उपरोक्त में से कोई नहीं। सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी वाला वहीं बना रहेगा। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है एक विद्युत अपघटन प्रयोग में जब 2 मिनट तक 4 एम्पीयर की धारा प्रवाहित की जाती है तो m ग्राम चांदी जमा होती है। 40 सेकेंड तक 6 एम्पीयर धारा प्रवाहित करने पर जमा होने वाली चांदी की मात्रा ग्राम में क्या होगी? 4 मीटर m/2 4m यहाँ पे होगा कि m/2 सॉरी यहाँ पे m का मतलब है द्रव्यमान, मतलब यहाँ पे m जो है द्रव्यमान को इंडिकेट कर रहा है क्योंकि यहाँ पे ग्राम में कहा गया है। तो 4m m/2 m/4 2m। सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी वाला m/2 होगा। अगला प्रश्न है यहाँ पे एक तार का 300 केल्विन पर प्रतिरोध 1 ओम तथा 1127 केल्विन पर प्रतिरोध 2 ओम है। इसका प्रतिरोध ताप गुणांक क्या है? 0.25 प्रति अंश सेंटीग्रेड, 1.25 प्रति अंश सेंटीग्रेड, 0.125 प्रति अंश सेंटीग्रेड, 0.00 125 प्रति अंश सेंटीग्रेड। सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी वाला यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा 0.00125 प्रति अंश सेंटीग्रेड।
अगला प्रश्न, यदि दो बल्बों P1 W 220 वोल्ट तथा P2 W 220 वोल्ट को समांतर क्रम में जोड़ा जाए तो कुल शक्ति क्या होगी? P1 प्लस P2, P1 माइनस P2, P1 P2 अपान P1 प्लस P2, P1 प्लस P2 अपान P1 P2। सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे ये वाला P1 प्लस P2। अगला प्रश्न, यदि दो बल्बों 25 वाट 220 वोल्ट और 100 वाट 220 वोल्ट को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए तो कुल शक्ति क्या होगा? 25 वाट, 100 वाट, 125 वाट, 20 वाट। सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी वाला 20 वाट। अगला प्रश्न, एक जैसे एक संधि का ताप बढ़ता है उसमें विद्युत वाहक बल क्या होता है? हमेशा बढ़ता है, हमेशा घटता है, कभी बढ़ और कभी घट जाता है, हमेशा नियत रहता है। सो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे सी वाला कभी बढ़ और कभी घट जाता है। अगला प्रश्न है, कितने इलेक्ट्रॉन की प्रवाह दर 1 एम्पीयर धारा है? सो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी वाला 6.25 × 10⁻18। अगला प्रश्न है, C1 व C2 धारिता के दो धातु के गोलों पर कुछ आवेश है, उन्हें स्पर्श करके हटा दिया जाता है, उन पर अंतिम आवेश Q1 व Q2 इस प्रकार होंगे कि, तो यहाँ पे जो ऑप्शन होगा इसका करेक्ट हो जाएगा पहला वाले Q1 अपान Q2 इक्वल टू C1 अपान C2। अगला प्रश्न, यदि 30 वोल्ट 90 वाट के बल्ब को 120 वोल्ट के लाइन सप्लाई से जोड़ा जाए तो इसके श्रेणी क्रम में कितना प्रतिरोध लगाना होगा? 40 ओम, 30 ओम, 20 ओम, 10 ओम। सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी वाला 30 ओम। अगला प्रश्न है जो कि इंपॉर्टेंट है, फ्यूज तार वह तार है जिसका क्या होता है? तो फ्यूज तार ऐसा तार होता है जिसका हाई रेजिस्टेंस और लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, मतलब कि उच्च प्रतिरोध व निम्न गलनांक होता है। अगला प्रश्न है, एक अस्थायी विद्युत धारा समान परिच्छेद वाले धातु के एक चालक में बहती है, चालक की लंबाई के अनुदिश स्थिर राशियां हैं, तो क्या होगा? यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी वाला, जो चालक के लंबाई के अनुदिश स्थिर राशि होगा वह हो जाएगा विद्युत धारा। अगला प्रश्न है, एक सेल का विद्युत वाहक बल 200 वोल्ट तथा आंतरिक प्रतिरोध 2 ओम है, यदि 998 ओम प्रतिरोध के वोल्ट मीटर से इसे जोड़ दिया जाए तो वोल्ट मीटर के पाठ्यांक में कितने प्रतिशत की अशुद्धि होगी, इम्प्योरिटी? सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे हम लोग का ऑप्शन नंबर ए वाला हो जाएगा 0.2। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया है, एक दिष्ट धारा लाइन में वोल्टमीटर V1 व V2 श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, वोल्टमीटर V1 में पाठ्यांक 80 वोल्ट है एवं उसका प्रति वोल्ट प्रतिरोध 200 ओम है तथा V2 का कुल प्रतिरोध 32 किलो ओम है। लाइन वोल्टेज क्या होगा? 120 वोल्ट, 160 वोल्ट, 220 वोल्ट, 240 वोल्ट। सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी वाला 240 वोल्ट। अगला प्रश्न है, यदि किसी सेल के खुले सिरों के बीच विभवांतर 2.2 वोल्ट तथा इसके सिरों के बीच 5 ओम प्रतिरोध जोड़ने पर सिरों के बीच विभवांतर 1.8 वोल्ट हो तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होगा? 7/12 ओम, 12/7 ओम, 9/10 ओम, 10/9 ओम। सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी वाला 10/9 ओम। अगला प्रश्न है, यदि व्हीटस्टोन सेतु की प्रत्येक भुजा तथा धारामापी का प्रतिरोध कैपिटल आर है तो बैटरी को जोड़ने वाले सिरों के बीच प्रतिरोध क्या होगा? सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला कैपिटल आर। अगला प्रश्न है, समान लंबाई के दो हीटर के तार पहले श्रेणी क्रम में तथा बाद में समांतर क्रम में किसी विद्युत स्रोत से जोड़े जाते हैं, इन दोनों परिस्थितियों में उत्पन्न हुई कुल ऊष्माओं का अनुपात क्या होगा? 2:1, 1:2, 4:1, 1:4। सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी वाला 1:4। अगला प्रश्न है, कौन सा कथन अशुद्ध है? तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट गलत है वह हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर डी वाला, व्हीटस्टोन सेतु में धारामापी तथा सेल का स्थान परस्पर बदलने पर सेतु का संतुलन प्रभावित हो जाता है। स्टेटमेंट गलत है, यहाँ पे सेतु का संतुलन प्रभावित नहीं होता है। अगला प्रश्न है, किरचॉफ का प्रथम नियम क्या है? तो किरचॉफ का जो फर्स्ट लॉ है वह जो है आवेश संरक्षण का नियम है। ऑप्शन यहाँ पे सी वाला करेक्ट ऑप्शन रहेगा, आवेश संरक्षण का नियम। अगला प्रश्न है, दो बल्बों पर 60 वाट 200 वोल्ट तथा 100 वाट 200 वोल्ट अंकित है, यदि इन्हें 200 वोल्ट वाली मेन लाइन के समांतर क्रम में जोड़ दिया जाए तो कौन सा बल्ब अधिक चमकेगा? सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी वाला 100 वाट बल्ब। अगला प्रश्न है, यदि लगभग 10⁻⁻15 कूलाम द्वारा एल्यूमिनियम का 1 ग्राम तुल्यांक मुक्त होता है तब विद्युत विश्लेषण द्वारा 20 मिनट में 50 एम्पीयर धारा द्वारा एल्यूमिनियम का जमा हुआ द्रव्यमान क्या होगा? सो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला 5.4 ग्राम। अगला प्रश्न है, जब CuSO4 के घोल में 1 एम्पीयर धारा 10 सेकेंड तक प्रवाहित की जाती है तब कैथोड पर जमे हुए कॉपर आयनों की संख्या क्या होगी? सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी वाला 3.1 × 10⁻19। अगला प्रश्न है जो कि लास्ट प्रश्न है, एक धातु का विद्युत रासायनिक तुल्यांक 3.3 × 10⁻7 किलोग्राम प्रति कूलाम है। 2 सेकेंड तथा 3 सेकेंड तक एम्पीयर धारा प्रवाहित करने पर कैथोड पर मुक्त हुई धातु की मात्रा क्या होगी? 19.8 × 10⁻7 किलोग्राम पहला ऑप्शन दिया है।
सेकेंड ऑप्शन है 9.9 × 10⁻⁷ किलोग्राम। थर्ड ऑप्शन है 6.6 × 10⁻⁷ किलोग्राम। एंड लास्ट ऑप्शन है 1.1 × 10⁻⁷ किलोग्राम। सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा एक, यहाँ पे ये वाला 19.8 × 10⁻⁷ किलोग्राम। So all of you dear student, thanks for watching this video. If you like this video then don't forget to subscribe my channel Med Mind Ved Academy। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। all of you dear student, अगर आपको कोई डाउट होगा या फिर किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन चाहिए तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, और हो सके तो कल हम आप लोग का मॉडल पेपर लेके आएंगे। मॉडल पेपर आज रेडी हो गया है, एकदम से मैंने 100 क्वेश्चन रेडी कर लिए हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। all of you dear student, thanks for watching this video।